हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने वाले हैं जो खास तौर पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर आप भी ऐसे प्लान को खोज रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एसबीआई के इस प्लान का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस फंड के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कैसे इस फंड के जरिए आप अपने बच्चों की एजुकेशन और उनकी फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फंड के लिए लगने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, जिससे आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ सके। दोस्तों, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम एसबीआई म्यूचुअल फंड है। यह देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है जो लगभग 11,16,000 करोड़ के एयूएम यानी कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। इसमें 80 से अधिक अलग अलग स्कीम्स हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस स्कीम की बात करने वाले हैं उसका नाम एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट ग्रोथ है। इस फंड का एनएवी प्राइस 44.58 रुपए है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है और इसी प्राइस पर हमें यूनिट मिलती है। इस फंड को एसबीआई ने 29 सितंबर 2020 को लॉन्च किया था। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने पिछले एक साल में 6% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 24% का रिटर्न दिया है। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अब तक 36% का जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.85% है। एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे चार्ज करती है। इस फंड का फंड साइज यानी एयूएम 3827 करोड़ रुपए है। यानी अभी तक देश के करोड़ों लोग इस फंड में इतना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। आइए अब इस फंड को फाइनेंशियल रेशियो से कंपेयर करते हैं और देखते हैं इसका अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इस फंड का अल्फा रेशियो 10.63 है। यानी इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 10.63 से बीट किया है, जो कि इस फंड के लिए अच्छा है। वहीं इस फंड का बीटा 0.90 है। यानी इस फंड की वोलेटिलिटी अपने बेंचमार्क से कम है। यह भी एक अच्छा संकेत है। इस फंड का साथ रेशियो 1.36 है। यानी इस फंड ने रिस्क के कंपेयर में कितना रिटर्न दिया है। अगर यह 1 से अधिक है तो यह किसी भी फंड के लिए अच्छा माना जाता है। इस फंड का सॉर्टिनो रेशियो 2.34 है। यानी इस फंड का परफॉर्मेंस डाउनसाइड रिस्क के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना दिया है। 2 से अधिक होना फंड के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यानी यह फंड सभी पैरामीटर पर खरा उतरता है। बात करें इस फंड के मैच्योरिटी होल्डिंग की तो इस फंड ने सबसे अधिक निवेश मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व और केपीआर मिल जैसी कंपनियों में किया हुआ है। वहीं सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 16% का निवेश किया है और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 13.82% का, कैपिटल गुड्स में 10% का, टेक्सटाइल सेक्टर में 9.58% और केमिकल सेक्टर में 7.41% का निवेश किया है। और इस फंड के पास अभी कैश में 12.6% की होल्डिंग है।
आइए अब जानते हैं इस फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। इस फंड में SIP मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप वन टाइम यानी लमसम करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ भी मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि इस फंड से पैसे कब निकाल सकते हैं। तो इस फंड में 5 साल का लॉक इन पीरियड पूरा होने या बच्चों के 18 साल पूरा होने पर जो भी पहले होगा उस टाइम आप पैसे निकाल सकते हैं। इस फंड पर लगने वाले टैक्सेशन की बात करें तो अगर आप 1 साल के बाद कभी भी पैसा विथड्रॉ करते हैं और आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर है तो 1,25,000 के ऊपर वाले अमाउंट पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। आइए अब यह जान ले कि आपको इस फंड में निवेश करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। इस फंड में निवेश के लिए बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट और उनके आधार कार्ड की जरूरत होगी और गार्जियन के तौर पे माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड और पैन कार्ड, उनकी पासबुक या चेकबुक और उनकी फोटो लगेगी। साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी इस फंड में निवेश के लिए देना होगा। दोस्तों, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़कर निवेश कर सकते हैं या आप म्यूचुअल फंड के ऑफिस या बैंक में जाकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाकर भी निवेश कर सकते हैं या आप योनो SBI या थर्ड पार्टी ऐप जैसे ग्रो, पेटीएम, IND मनी, फोन पे जैसे ऐप के माध्यम से भी अपने बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस फंड में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आपके बच्चों की उम्र 5 साल से कम है तो आप अगले 15 से 20 साल के लिए आपको इसमें निवेश करना चाहिए और अगर आपके बच्चों की उम्र 10 साल से अधिक है तो आप 5 साल से 10 साल के लिए इस फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप भले ही कम पैसे से निवेश शुरू करें, लेकिन हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाएं, जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और आप लंबे समय में बड़ा फंड भी बना पाएंगे। यहाँ आपका यह सवाल होगा, क्या यह रिटर्न गारंटीड है? तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं और आप अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों, हम आपको किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप स्टडी करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।